तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 127 और हम इसमें जिराया सेंसेई की बैक स्टोरी देखने वाले हैं। तो एपिसोड शुरू होता है जब जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे छोटे होते हैं और सारुतो भी उनकी बेल वाली ट्रेनिंग करा रहे थे। फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जिराया सेंसेई बेल लेने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बेल नहीं मिलती और ओरोचिमारू सुनाडे बेल ले लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जिराया को पनिशमेंट मिलती है। फिर सारुतो भी जिराया से कहते हैं तुम इतने आसान ट्रैप्स में कैसे फंस जाते हो, शायद तुम्हारे पास निंजा बनने के लिए कोई पर्पस नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जिसके बाद वो समनिंग जुत्सु का यूज करते हैं। फिर सारुतो भी कहते हैं देखो ये समनिंग जुत्सु है, इसमें तुम किसी भी एनिमल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे कहीं भी बुला सकते हो टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके, ये बहुत ही आसान है ना। फिर जिराया कहता है वाह ये तो बहुत कूल है, मैं भी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। फिर सारुतो भी कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हर कोई किसी अलग एनिमल के साथ जुड़ा होता है और वो सिर्फ उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसके साथ वो जुड़ा हो। फिर जिराया कहते हैं तो मेरी डेस्टिनी में कौन सा एनिमल है। फिर सारुतो भी कहते हैं इससे पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम्हें और चाक्रा कंट्रोल के बारे में सीखना होगा, हैंड साइन बनाने सीखने होंगे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर जिराया को एक पर्पस मिल जाता है और उसके बाद से वो अपनी ट्रेनिंग मन लगाकर करने लगता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं जिराया समनिंग जुत्सु का यूज कर रहा था, तभी सारुतो भी उसे रोकते हैं और कहते हैं रुक जाओ, अगर तुम बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जिराया टेलीपोर्टेशन जुत्सु कर देता है और वो वहां से गायब हो जाता है। फिर वो एक अलग ही दुनिया में जाकर गिरता है जहां पर एक टोड और एक स्नेक लड़ रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों की लड़ाई के बीच में पहुंचकर उन दोनों को रोक देता है और कहता है रुको जरा, इससे मैं लड़ता हूं। जिसके बाद वो सांप की पूंछ पकड़कर उसे फेंक देता है। फिर वो टोड कहता है अच्छा तो तुम एक इंसान हो, मुझे नहीं पता था माउंट मियोबोकू में इंसान भी आ सकते हैं। फिर वो टोड जिराया को अपने मास्टर फुकासाकु के पास लेकर जाता है। उनका मास्टर कहता है तो फाइनली तुम आ ही गए। फिर जिराया कहते हैं आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ। फिर मास्टर उन्हें बताते हैं हमारे एल्डर ने एक भविष्यवाणी की थी कि एक ह्यूमन चाइल्ड यहाँ पर आएगा जिसे मैं अपनी पावर दूंगा और जो इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। फिर जिराया कहते हैं अगर वो बच्चा मैं हूँ तो मेरी प्रोफेसी क्या है। फिर मास्टर कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें बस यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद जिराया अपने आधे समय में वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और अपने बाकी समय में अपने विलेज में निंजुत्सु की ट्रेनिंग करते हैं। फिर वो उनके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और काफी कठिनाइयों के बाद वो सेज पावर को हासिल कर लेते हैं। तभी एक टोड जिराया से आकर कहता है जल्दी चलो, ग्रेट एल्डर ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने तुम्हारी प्रोफेसी देखी है। फिर एल्डर उन्हें बताते हैं तुम भविष्य में ग्रेट निंजा बनोगे और तुम इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाओगे। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, या तो इस दुनिया में पीस लाएगा या फिर डिस्ट्रक्शन। फिर जिराया कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ। एल्डर उन्हें बताते हैं भविष्य में तुम्हें एक क्रिटिकल सिलेक्शन करना होगा, अब ये सिलेक्शन इस दुनिया में बदलाव लाएगा, ये सिलेक्शन अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी। फिर जिराया कहते हैं तुम्हें सही फैसला लेने के लिए क्या करूं। फिर एल्डर कहते हैं मेरे सपने में तुमने दुनिया में ट्रैवल किया और बहुत सारी किताबें भी लिखी। फिर जिराया कहते हैं किताबें लिखी लेकिन क्यों। फिर एल्डर कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद जिराया अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। वो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं जिसके कुछ समय बाद 5 ग्रेट नेशन में जंग छिड़ जाती है। दुनिया की हालत बहुत खराब थी, लोग कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उधर जिराया अपनी डेस्टिनी को ढूंढ रहे थे। तभी वो एक टूटे हुए विलेज में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी भाषण दे रहा था। वो कह रहा था आजकल हालात काफी खराब है, इस सिचुएशन में हमें आपस में सबकी मदद करनी चाहिए। फिर जिराया उससे कहते हैं शायद मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, इस दुनिया में शांति लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। फिर वो आदमी कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, इस वॉर को रोका नहीं जा सकता है, हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। जिसके बाद जिराया कहते हैं नहीं तुम भी वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर जिराया देखते हैं एक आम विलेज को कुछ निंजा ने तबाह कर दिया था। जिराया कहते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। तभी जिराया पर कोई अटैक कर देता है। जिराया उससे बच जाते हैं और कहते हैं ये शुरिकेन जुत्सु जरूर तुम फूमा क्लैन से होंगे, लेकिन तुमने इस विलेज को डिस्ट्रॉय क्यों किया, ये तो एक आम विलेज था। फिर वो शिनोबी कहता है अगर मैं इस विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो कोई और कर देता, और वैसे तुम भी तो एक निंजा हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जिराया उससे कहते हैं मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो इस दुनिया में शांति लाएगा। फिर वो शिनोबी जिराया से कहता है ये दुनिया शापित है और यहाँ पर कभी शांति नहीं आएगी। जिसके बाद वो शिनोबी वहाँ से भाग जाता है। मास्टर जिराया को भी वॉर का सिचुएशन बिगड़ने की वजह से लीफ विलेज वापस लौटना पड़ता है। इस वॉर में काफी लोगों ने अपनी जान गवाई और ये वॉर थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।